हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मल्टीमीटर पे। ये जो हम ईसीएम का ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, कार का काम करते हैं, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये मल्टीमीटर। क्योंकि ये मल्टीमीटर के बिना हमारा काम अधूरा रह सकता है और फॉल्ट फाइंड करने में भी हमें परेशानी आती है। मेरे काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स हैं और मैंने अगला भी वीडियो बनाए थे, उसमें मुझे कॉल करके बोला जाता था भाई ये मेरे पास पीसीबी है, उस पर मुझे प्रॉब्लम आ रही। तो मैं उससे बोलता था कि भाई यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो। तो वो लोग कभी कभी ऐसा बोलते थे कि कैसे चेक करें, हमारे पास ये मल्टीमीटर है। और ये मल्टीमीटर का हम कभी बोलते थे ये रजिस्टर वाला चेक करो कितनी वैल्यू आ रही है, तो बोलते थे वैल्यू नहीं आ रही या तो गलत दिखा रही। मैं जितनी वैल्यू यहाँ से बोलता था तो वो लोग बोलते थे सर इतनी वैल्यू नहीं आ रही। तो काफ़ी परेशानी रहती थी, इसलिए ये वीडियो आज बनाया हमने। क्योंकि हम जो ये काम करते हैं ना, उसमें मल्टीमीटर का सही होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादातर होता है ऐसा है कि हम जो वर्कशॉप चलाते हैं, हमारी जो शॉप होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसमें या तो हम बड़ा वर्कशॉप हमारा है तो उसमें मैंने देखा है ये जो मल्टीमीटर यूज़ होता है वो कम से कम लो बजट का होता है। तो परेशानी ये होती है कि ये जो मीटर है, कभी कभी हम ऐसा करते हैं ये मीटर लेके हम गाड़ी में जाते हैं, उसका वोल्टेज चेक करते हैं, उसका ऑल्टरनेटर सही कर रहा है, काम कर रहा है, बैटरी चार्ज हो रही है, या तो हम बैटरी ड्रेन होती है तो उसमें हम 10 एम्पियर पे रख के बैटरी चेक करते हैं ड्रेन हो रही या नहीं हो रही। तो इसी वजह से ये जो छोटे लो प्राइस वाले मल्टीमीटर होते हैं उसमें ऐसा होता है कि ये मल्टीमीटर उसकी वैल्यू खो देता है और सही वैल्यू दिखाना बंद कर देता है। तो काफ़ी परेशानी हमें रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बंदा काम कर रहा है वो सही, उसको सही मल्टीमीटर यूज़ करना आता हो, और कई जो उसके सीखने वाले लोग होते हैं जो कभी कभी मल्टीमीटर यूज़ करते हैं, उसको पता नहीं होता कि ये मल्टीमीटर है, उसको 20 वोल्ट पे रख के बैटरी चेक करनी चाहिए। और कभी कभी ये ओम्स वाली वैल्यू में या तो ऐसी वोल्टेज में ऐसा करके चेक कर लेते हैं, तो कभी कभी ये मीटर ख़राब हो जाता है, अच्छी वैल्यू नहीं दिखाता, सच्ची वैल्यू कभी कम दिखाता है। तो हमने ये सोचा कि चलो मल्टीमीटर पे एक वीडियो बना लेते हैं। जब भी हम कभी काम करें तो पहले तो हम ये काम की शुरुआत करें तो हमारा मल्टीमीटर बेस्ट होना चाहिए। बेस्ट की बात करें तो लो बजट का भी हो तो भी चलता है, ऐसा नहीं होता कि हम ज़्यादा प्राइस वाला ही मल्टीमीटर यूज़ करें। पर जो हम जिस चीज़ के लिए जो मीटर यूज़ कर रहे हैं वो एक ही चीज़ पे होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बैटरी चेक करने के लिए एक्स्ट्रा मीटर रख ले और ये जो रजिस्टर की वैल्यू चेक करनी हो, समझो कि इसकी वैल्यू हमें चेक करनी है, तो हम उसका एक अलग से ही मल्टीमीटर यूज़ करें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मल्टीमीटर जो हम किलो ओम्स रजिस्टर की वैल्यू होती है वो कभी कम ज़्यादा दिखा देता है, तो परेशानी रहती है हमें चेक करने में और हमारा काम भी आसानी से नहीं होता। और जो काम कभी कभी ऐसा होता है रजिस्टर से ख़राब होता है पर हम उसकी वैल्यू सही तरह से चेक नहीं कर पाते। तो मेरा ये मानना है कि जब भी हम कोई काम करें तो हमारा मल्टीमीटर एक चीज़ के लिए एक ही होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो मल्टीमीटर है हमारे पास वो लो बजट का है, ऑटो जो सर्च करता है, कभी कभी ऐसा होता है वैल्यू चेक करने के लिए जो हम मल्टीमीटर यूज़ करते हैं उसमें कभी कभी मैन्युअली किलो ओम्स रजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो मैन्युअली हमें चेक करनी पड़ती है लो बजट के जो मीटर होते हैं उसमें। और जो हम थोड़ा आगे बढ़ जाए उससे, तो थोड़ा हाई प्राइस में जाए, तो ये मल्टीमीटर सही रहता है और हम उसकी वैल्यू आसानी से चेक कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम कभी भी मल्टीमीटर यूज़ करें तो बैटरी के लिए अलग रखें और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसको चेक करने के लिए भी अलग रखें। और एक ये भी मल्टीमीटर है, समझो ये वैसे तो ये जो जानकार है वो ही चला पाते हैं, पर ये कंटिन्यूटी चेक करने में बेस्ट रहता है।
समझो कि कभी कभी हमें मल्टीमीटर से इस पीसीबी की वैल्यू या कुछ भी चेक करना हो, या तो कंटिन्यूटी चेक करनी है, ट्रैक कहीं से टूटी है, ख़राब है, ये हमें चेक करनी हो, तो ये मीटर है हमारे लिए बेस्ट रहता है। उसकी बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं होती, कम रेट में मिल जाता है। तो कभी हम समझो कि इसको चेक करना है, ये ग्राउंड वाला पिन है, समझो कि हमें ग्राउंड चेक करना है, ये आसानी से हमें सुनाई भी देता है, इसमें बजर ज़्यादा चलता है। ये जो सारे मल्टीमीटर है उसमें बजर थोड़ा कम है। हम घोंघाट वाले जो वातावरण है उसमें हम काम करते हैं कभी कभी, तो हमें ठीक से सुनाई भी नहीं देता और हम परेशान भी रह सकते हैं। इसलिए ये जो कंटिन्यूटी का काम करना हो तो ये मीटर हमारे लिए बेस्ट रहता है। कभी कभी हम हमारे वर्कशॉप में जब काम करते हैं तो गाड़ी में हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं ECM2 सेंसर तक, तो उसमें कभी परेशानी आती है। ये जो मल्टीमीटर होते हैं इसमें थोड़ा बीप कम सुनाई पड़ता है, तो काफ़ी परेशानी हमें रहती है। समझो कि ये थोड़ा लो बीप कर रहा है। कभी कभी कोई इंजन चालू होता है हमारे वर्कशॉप में, या तो बाहर का जो घोंघाट हमारे वर्कशॉप में आ जाता है, तो हम ये आसानी से सुन नहीं पाते कभी कभी, तो हमारे लिए परेशानी रहती है। और भी मार्केट में कई सारे बीप साउंड मिलते हैं कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, तो वो भी हमारे लिए बेहतर रहता है। पर जहाँ तक ये क्लियरिटी वाली बात है, काम क्लियर करने की, तो कंटिन्यूटी चेक करने में ये मल्टीमीटर बेस्ट रहता है। और दूसरी बात, हम कभी कभी हमारे पास ऐसी गाड़ी आ जाती है जिसमें ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि भाई हमारी बैटरी ड्रेन होती है, 5 दिन 10 दिन गाड़ी पड़ी रहती, तो परेशानी रहती है, गाड़ी बैटरी लो हो जाती है। और हम देखते हैं, हम ज़्यादातर पुश बल्ब भी इस्तेमाल करते हैं। और मैंने देखा है जो i20 आती है, हुंडई की सारी गाड़ी आती है, और ये जो पुश स्टार्ट वाली कार है उसमें हम थोड़ा क्लियर करना मुश्किल पड़ जाता है हमारे लिए। बैटरी कहाँ से ड्रेन होती है, कैसे होती है, और वोल्टेज ड्रॉप होते हैं तो कैसे होते हैं, वो चेक करना हमारे लिए थोड़ा परेशानी वाला काम हो जाता है। तो इसके लिए हम समझो कि ये जो डिजिटल एम्पियर मीटर है ये मार्केट में कम दाम में अवेलेबल होते हैं, और समझो कि अमेज़ोन में हम सर्च मारे तो ये मीटर आसानी से हमें मिल जाता है। वो जो हमारे पास पहले का वाला जो पुराना मीटर पड़ा हुआ होता है, ख़राब जो हो गए होते, उसमें हम ये मल्टीमीटर बना सकते हैं। और बैटरी ड्रेन होती है तो उसमें काम करने के लिए ये हमारे लिए बेस्ट रहता है। बैटरी ड्रेन का मीटर भी मार्केट में मिलता है, पर थोड़ा कॉस्टली होता है। समझो कि उसकी प्राइस 5-6-7 हज़ार के आसपास, कम लो प्राइस इतनी रहती है, तो हमारे लिए थोड़ा परेशानी वाला काम रहता है, खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो मीटर हम बना ले तो हमारे लिए एक मीटर आसान काम रहेगा हमारे लिए, और हम आसानी से उसका फॉल्ट फाइंड भी कर सकते हैं। और समझो बैटरी ड्रेन होती है तो कहाँ से होती है, कितने 0 पॉइंट कितने एम्पियर ये लेती है गाड़ी हमारी बैटरी का, वो भी हम पता कर सकते हैं। और जो हमारे पास पहले से पुराने मीटर पड़े होते हैं उसको हम फेंक ना दे कचरे में, और समझो कि इसका हम सही इस्तेमाल करें। जो हमारे सेंसर होते हैं उसको चेक करने के लिए, और समझो कि गाड़ी में से कभी कभी जो वेरिएबल रजिस्टर होते हैं, वेरिएबल सेंसर होते हैं, जैसे कि थ्रोटल बॉडी का सेंसर होता है, और काफ़ी सारे सेंसर होते हैं। हमारे पास ये पुराना समझो मीटर पड़ा है तो उसको हम फेंक ना दें और इसका सही इस्तेमाल करें। तो हम गाड़ी में जो सेंसर लगे हुए थे उसकी जो वैल्यू हम स्कैनर से चेक करते हैं लाइव डेटा में, तो वो भी हम ये मीटर ठीक से बना के, मीटर सेंसर ख़राब है या नहीं है उसको, और गाड़ी में जो वैल्यू आती है सेंसर की, वो भी हम ये मीटर बना के हम काम कर सकते हैं। क्योंकि हम जिस लाइन में काम करने जा रहे हैं उसमें समझो कि जो सेल्फ स्कैनर होते हैं, जो काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, वो काफ़ी सारे महंगे होते हैं, और हमें लेने में भी खर्चा लग जाता है, और हमें काम करने में भी परेशानी होती है। तो इसकी बजाय हम थोड़ा थोड़ा ऐसा जुगाड़ करते जाए कि लो बजट में हम काम कैसे करें।
तो ये सारा फंडा होता है काम करने का। उस फंडे से हम काम करें तो हमारे लिए ये काम थोड़ा आसान रहता है, थोड़ा कम खर्चा लगता है और थोड़ा दिमाग भी कम लगाना पड़ता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी कभी हम जो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करने में जाए, तो मैंने पहले भी बोला था ये मीटर है, समझो कि इसकी वैल्यू हम चेक करनी है हमें, तो ये ऑटोमेटिक वाला मीटर है, उसमें हमें आसानी से हम उसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। देखो भाई, समझो कि ये 9.16 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है, ये हमें इस मीटर ने आसानी से बता दिया। अगर मुझे कॉल आया कि भाई मेरा ईपीएस ख़राब है सर, मैं उसमें क्या करूं, परेशानी आ रही है, तो मुझे थोड़ा पता होता है कि भाई ये रेजिस्टेंस थोड़ा चेक करके देख लो। तो मैंने उसको बोला भाई ये रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर लो, उसकी वैल्यू इतनी आती होगी। तो वो जब चेक करने जाएंगे तो उसके पास समझो सादा मीटर है और उसको पता नहीं है उसको कैसे चेक करना, तो उसको परेशानी आ सकती है। देखो ये 9.16 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। अभी हम मैन्युअली मीटर की बात करें तो ये मैन्युअली मीटर है हमारा, तो अगर हमें पता नहीं है इसकी वैल्यू किलो ओम्स में है तो हम पता करने में थोड़ा डर जाएंगे कि आखिर ये कैसे चेक होगा। समझो कि ये इसको 200 ओम्स पे रखा, अब उसकी वैल्यू चेक करते हैं, वैल्यू नहीं आई, ठीक है, पता नहीं है इसकी वैल्यू ओम्स में है, किलो ओम्स में है, मेगा ओम्स में, कोई हमें आइडिया नहीं है, तो हम पता नहीं कर पाएंगे। और हमने 20K पे रखा तो भी वैल्यू नहीं आई, थोड़ी कम ज़्यादा आई, तो परेशानी थोड़ी रहती है। ये जो मैन्युअली मीटर है उसको हम ये रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करने में लगाएंगे तो हमें थोड़ी परेशानी रहेगी। मेरा मानना है ये जो मल्टीमीटर आते हैं, जो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि हम जो ये पीसीबी का जब भी वर्क करें और पीसीबी का वर्क करने जाए तो समझो कि हमारे पास जो मल्टीमीटर होता है वो थोड़ा बेस्ट होना चाहिए, तो हमें काम करने में थोड़ी परेशानी भी नहीं रहेगी, थोड़ा काम भी हमारा आसान हो जाएगा। और भी कई सारे ब्रांड्स के ये जो मल्टीमीटर है ये काफ़ी हमने पहले हम इसको यूज़ कर चुके हैं और काफ़ी सारे मल्टीमीटर हमारे वर्कशॉप पे भी पड़े हैं, बंद पड़े हैं। तो जब भी हमने ये मल्टीमीटर यूज़ किया है तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि हम इसको कंटिन्यूटी भी चेक करते हैं, रेजिस्टेंस भी चेक करते हैं और बैटरी भी चेक करते हैं, तो सब में ये मल्टीमीटर हम यूज़ करेंगे तो कभी कभी ये मल्टीमीटर गलत भी बता सकता है। तो मेरा ये बोलना था कि जब भी हम पीसीबी का वर्क करें तो हमारे पास ये जो मल्टीमीटर है जो ऑटोमेटिकली हमें डिटेक्ट करके देता है कि वैल्यू कितनी आ रही है। और वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज भी हमें ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके देता है कि भाई इतना वोल्टेज, इतना मेगा एम्पियर, ये सब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमारे पास ये जो मल्टीमीटर है ये बेस्ट रहता है हमारे लिए। आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं, आसानी से हम इसे चेक कर सकते हैं पीसीबी को। रेजिस्टेंस की जहाँ बात आती है तो ये ऑटोमेटिक वाला ही हमारे लिए बेस्ट रहता है। हम काफ़ी मल्टीमीटर अब तक यूज़ कर चुके हैं और जहाँ तक हमने ये मल्टीमीटर यूज़ करने के बाद हमने जो जितने टाइम इसको चलाया तो उसमें ये HTC DM97 वाला इस मल्टीमीटर को हम यूज़ कर रहे हैं और समझो कि 6-7 महीने तक इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई। बाकी तो मीटर है, काफ़ी चलते भी है, ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि ये मीटर गलत है, ये ख़राब है, पर जहाँ तक हमने ये मीटर चलाए तो इस मीटर को हमने काफ़ी यूज़ किया हुआ है और ये बहुत अच्छी तरीके से हमारा काम कर देता है। और ये भी एक मल्टीमीटर है डिजिटल, ये भी मेरे साथ समझो कि 4-5 साल से काम कर रहा है और कभी मुझे गलत आइडिया नहीं दिया है मीटर ने, मुझे बहुत अच्छा चला ये मीटर। पर मैं ये कम यूज़ कर रहा हूँ अभी। ये जो मल्टीमीटर है ये मेरे लिए बेस्ट है और कंटिन्यूटी के लिए ये मीटर बेस्ट रहता है। आज तक के लिए थैंक यू।